हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट वर्सेस माइनर सीएचओसीएच के बारे में। तो इंड्यूसमेंट एंड माइनर सीएचओसीएच में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, बट इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसी कारण काफी सारे लोग इन दोनों को मिसमैच करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इंड्यूसमेंट माइनर सीएचओसीएच एक ही है या अलग है। तो इसलिए आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो पहले हम बात कर लेते हैं आईडीएम माइनर सीएचओसीएच में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। तो इंड्यूसमेंट अप ट्रेंड मार्केट में एक होता है और डाउन ट्रेंड मार्केट में होता है। अभी होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इन एन अप ट्रेंड मार्केट द प्रीवियस वैलिड पुलबैक ऑफ करंट हाई इज इंड्यूसमेंट। अप ट्रेंड मार्केट के अंदर करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ओके। एंड इन डाउन ट्रेंड मार्केट प्रीवियस वैलिड पुलबैक ऑफ द करंट लो इज इंड्यूसमेंट। डाउन ट्रेंड मार्केट में करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ओके। तो अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक होता है इंड्यूसमेंट। एंड डाउन ट्रेंड मार्केट में करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक होता है इंड्यूसमेंट। अभी माइनर सीएचओसीएच क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है पॉइंट, when a high break its previous valid pullback in opposite direction with candle closing, it's a minor CHOCH। जब एक हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उसको हम माइनर CHOCH बोलते हैं। अभी वो हाई कोई सा भी हो सकता है। मार्केट में अगर कोई भी हाई आपको दिखता है वो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है तो वो माइनर CHOCH होगा। ओके। ऐसे ही when a low break its previous valid pullback in opposite direction with candle closing, it's a minor CHOCH। जब कोई लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करेगा तो वो माइनर CHOCH में आ जाएगा। ओके। तो अभी यहाँ पे आप दोनों में एक डिफरेंस चेक कर पा रहे हो। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर पुलबैक होता है जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। माइनर CHOCH कोई भी प्रीवियस वैलिड पुलबैक का ब्रेक माना जा सकता है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट में अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक होगा इंड्यूसमेंट। डाउन ट्रेंड मार्केट में करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक होगा इंड्यूसमेंट। माइनर CHOCH क्या होगा, कोई भी हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक का ब्रेक माइनर CHOCH होगा और कोई भी लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के ब्रेक को हम माइनर CHOCH में लेंगे। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलिए इसके हम एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो लेट्स गो एंड सी सम एग्जाम्पल्स। ओके ट्रेडर्स, तो पहले मैं आपको ड्राइंग में एक्सप्लेन करती हूँ फिर हम रियल चार्ट पे जाएंगे। ओके। तो अभी पहले इंड्यूसमेंट की बात कर लेते हैं। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है, अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है तो यहाँ पे ये हाई बना था, इससे प्रीवियस पुलबैक था ये वाला, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके। इस हाई ने उसे ग्रैब कर लिया तो फिर ये वैलिड हाई बना। ओके। तो वैलिड हाई को बनने के लिए जो हेल्प करता है ना प्रीवियस वैलिड पुलबैक, उसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ओके। वैसे ही यहाँ पे ये करंट हाई बना, इससे प्रीवियस पुलबैक बना था ये वाला जिसको उसने ग्रैब किया, तो ये इंड्यूसमेंट में आएगा। वैसे ये करंट हाई बना तो इससे प्रीवियस पुलबैक है ये वाला, तो ये बन जाएगा इंड्यूसमेंट। अभी आप ये नोटिस करो तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट को बनने के लिए उसे ग्रैब होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता, इस करंट हाई से प्रीवियस पुलबैक ये है तो इसको हम इंड्यूसमेंट में ही लेंगे। वहीं पे माइनर CHOCH में क्या होता है ना, ब्रेक होने की जरूरत पड़ती है। जब कोई प्रीवियस वैलिड पुलबैक ब्रेक होता है उसे हम माइनर CHOCH बोलते हैं। इंड्यूसमेंट में ब्रेक होने से पहले भी इंड्यूसमेंट मार्क किया जा सकता है। ओके। तो अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को हम इंड्यूसमेंट में लेते हैं। इस पे डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके। अभी डाउन ट्रेंड मार्केट में करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट होता है। ओके। तो जैसे कि ये वाला लो बना तो इससे प्रीवियस पुलबैक था ये वाला, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। फिर इस लो ने उसे ग्रैब कर लिया। ओके। फिर ये वाला लो बना था करंट,
इससे प्रीवियस पुल बैक था ये वाला, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, फिर ये वाला लो बना, इससे प्रीवियस पुल बैक है ये वाला, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट जो होता है ना, वो डाउन ट्रेंड में करंट लो से प्रीवियस वाली पुल बैक होता है, और अप ट्रेंड में करंट हाई से प्रीवियस वाली पुल बैक होता है। ओके, अभी माइनर सी एच ओ सी एच क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम माइनर सी एच ओ सी एच की बात करते हैं। तो माइनर सी एच ओ सी एच में क्या होगा ना, कोई भी हाई अपने से प्रीवियस वाली पुल बैक को ब्रेक करेगा तो उसे माइनर सी एच ओ सी एच माना जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब कोई लो अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करेगा तो उसे माइनर सी एच ओ सी एच माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो ये होगा माइनर सी एच ओ सी एच। फिर ये लो बना, इसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया। देखो यहाँ मार्केट डाउन कर रहा था और फिर हमें ऊपर की तरफ ब्रेक मिला, तो ये होगा माइनर सी एच ओ सी एच। फिर मार्केट अप ट्रेंड किया और इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो ये होगा माइनर सी एच ओ सी एच। ओके, फिर मार्केट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, फिर इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में वापस ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनर सी एच ओ सी एच। ओके, तो कोई भी हाई या कोई भी लो अपने से प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो माइनर सी एच ओ सी एच में आएगा। ओके, ऐसे ही डाउन ट्रेंड मार्केट में, यहाँ पे देखो मार्केट ये डाउन ट्रेंड कर रहा है छोटा सा, फिर इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो ये होगा माइनर सी एच ओ सी एच। ओके, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ एंड फिर इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलवेक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो ये होगा माइनर सी एच ओ सी एच। फिर मार्केट देखो डाउन ट्रेंड होने लग गया, फिर इस लो ने अपने से प्रीवियस पुलवेक को वापस से अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनर सी एच ओ सी एच। देखो मार्केट अप ट्रेंड जाने लग गया, फिर इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलवेक को वापस ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया माइनर सी एच ओ सी एच। राइट, तो जब कोई भी हाई या लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं तो उसको माइनर सी एच ओ सी एच में लिया जा सकता है। अभी यहाँ पे आईडीएम सी एच ओ सी एच दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईडीएम सिर्फ एक जगह पे होता है, ओके, और आईडीएम को आप पहले से मार्क कर सकते हो। सी एच ओ सी एच क्या होता है ना, वो ब्रेक होने के बाद मार्क होता है। ओके, जब ब्रेक मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तब जाके सी एच ओ सी एच हुआ है, जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तब तक वहां पे कोई सी एच ओ सी एच नहीं है। वहीं पे जो इंड्यूसमेंट है ना, उसको आप पहले से ही मार्क करके रख सकते हो, इवन वो ग्रैब हुआ भी है या नहीं हुआ है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो अभी हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं एक बार और अच्छे से समझने के लिए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम रियल चार्ट एग्जांपल की बात करते हैं और पहले मैं आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल बताती हूँ। तो हम पहले इंड्यूसमेंट को लेके चलेंगे और फिर माइनर सी एच ओ सी एच को अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पे पहले हम इंड्यूसमेंट देखते हैं। तो अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैल्यू पुलबैक इंड्यूसमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये करंट हाई है, तो इससे प्रीवियस पुलबैक है इंड्यूसमेंट, जो कि हो जाएगा ये वाला। ओके, अभी आप नोटिस करो तो इंड्यूसमेंट पहले से मार्क हो सकता है। सी एच ओ सी एच क्या होता है, ब्रेक होने के बाद होता है। ओके, तो अगर ये हाई अपने से प्रीवियस पुलबैक को ब्रेक कर देगा तो उसको हम सी एच ओ सी एच ले सकते हैं। आईडीएम सी एच ओ सी एच बन सकता है, माइनर सी एच ओ सी एच हो सकता है, इंड्यूसमेंट को हम माइनर सी एच ओ सी एच में ले सकते हैं, बट ये बहुत अलग होते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो अभी देखो इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलवेक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ है। ये इंड्यूसमेंट पहले से था, बट यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद ये माइनर सी एच ओ सी एच में लिया जा सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इंड्यूसमेंट होता है। ओके, ओनली दिस इंड्यूसमेंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलवेक। ओके, अभी ये नीचे ब्रेक मिला है, तो यहाँ पे ये माइनर सी एच ओ सी एच में भी कंसिडर हो सकता है, दोनों चीजें होंगी। ओके, सी एच ओ सी एच डाउन। नाउ लेट्स सी मार्केट और क्या करता है। फिर मार्केट देखो ऊपर गया है रीटेस्ट करने, अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। फिर वापस से नीचे आया। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया है, रीटेस्ट किया है यहाँ तक। अब ये करंट लो बना, ये वाला,
इससे प्रीवियस पुल बैक कौन सा है, इससे प्रीवियस पुल बैक हम इसको लेते हैं, मेजर वन। ओके, उसको मार्केट ने ऊपर जाके ब्रेक किया है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मार्केट डाउन ट्रेंड हो रहा था, फिर यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा ब्रेक मिला, तो ये हो जाएगा माइनर सी एच ओ सी एच। बट जरूरी नहीं है ये इंड्यूसमेंट हो, ये इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही होता है अप ट्रेंड में, करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। ओके, सी एच ओ सी एच हर एक वो प्रीवियस वैलिड पुल बैक का ब्रेक हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है वो इंड्यूसमेंट का ही ब्रेक हो। ओके, तो यहाँ पे इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो ये माइनर सी एच ओ सी एच में आएगा। जरूरी नहीं है आप इसे इंड्यूसमेंट लिखोगे। ओके, इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही होता है, इस चीज का ध्यान में रखना है। ओके, नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे हमारे इस हाई का ब्रेक कर दिया। ओके, तो अभी ये हाई ब्रेक हो गया है, वैलिड हाई बोलते हैं इसको, तो नया इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा। तो अभी करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा होगा, तो ये करंट हाई है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है यहाँ पे ये वाला। ओके, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट इन अप ट्रेंड। ओके, अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट नीचे आया और मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, तो हमारा ये हाई वैलिड हाई बन गया। ओके, और इंड्यूसमेंट ग्रैब हो रहा है तो इसको हम माइनर सी एच ओ सी एच में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हाई अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है। मार्केट देखो अप ट्रेंड कर रहा था, फिर यहाँ में अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक मिला, तो जब ब्रेक हो जाता है ना तो उसको आप माइनर सी एच ओ सी एच मान सकते हो। जैसे कि मैं बोल रही हूँ इंड्यूसमेंट माइनर सी एच ओ सी एच हो सकता है, बट माइनर सी एच ओ सी एच इंड्यूसमेंट नहीं हो सकता। ओके, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गया, इंड्यूसमेंट के ग्रैब होने के बाद माइनर सी एच ओ सी एच होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ नहीं है तो वहां पे कोई माइनर सी एच ओ सी एच नहीं हुआ है। ओके, अगर आप इनकी डेफिनेशन को अच्छे से समझोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी मार्केट ने देखो फिर ऊपर जाकर के ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये वाला लो था, इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया था, तो ये हो जाएगा माइनर सी एच ओ सी एच। अभी ये जो माइनर सी एच ओ सी एच है जरूरी नहीं है ये इंड्यूसमेंट है। ओके, दिस इज नॉट इंड्यूसमेंट, बट ये माइनर सी एच ओ सी एच होगा। ओके, तो इस तरीके से होता है अप ट्रेंड मार्केट में। सी एच ओ सी एच हर एक वो हाई लो का प्रीवियस वैलिड पुल बैक का ब्रेक माना जा सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। आईडीएम सिर्फ एक ही होता है। ओके, इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस होता है। अभी मैं डाउन ट्रेंड का आपको एग्जांपल देती हूँ, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट डाउन ट्रेंड एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की बात करते हैं। सो डाउन ट्रेंड में मैं आपको इंड्यूसमेंट एंड माइनर सीरीज दोनों समझाऊंगी साथ में, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ओके, तो इंड्यूसमेंट क्या होता है डाउन ट्रेंड में, करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। तो यहाँ पे ये करंट लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। अभी देखो इंड्यूसमेंट है ना, करंट लो से प्रीवियस पुल बैक होता है। सी एच ओ सी एच क्या होता है, जब वो ब्रेक होगा। ओके, अगर ये इंड्यूसमेंट ब्रेक होता है तो इसको हम माइनर सी एच ओ सी एच भी ले सकते हैं, है ये इंड्यूसमेंट। बट यहाँ पे अगर ब्रेक मिल जाता है हमें, तो वो माइनर सी एच ओ सी एच में भी हो जाता है, मतलब दोनों चीजें हो गई हैं। ओके, तो इंड्यूसमेंट आप पहले से बना सकते हो, माइनर सी एच ओ सी एच ब्रेक को ही बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक भी कर दिया विथ कैंडल क्लोजिंग, तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट तो पहले से ही था। ओके, बट यहाँ पे हमें अभी माइनर सी एच ओ सी एच भी मिल गया। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई होप समझ में आ रहा हो। ओके, माइनर सी एच ओ सी एच भी हो गया। अगर ऐसा होता मान लो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट को कैंडल क्लोज करके ग्रैब नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे होता कि कैंडल की शेडो है वो आकर के इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रही है, और फिर मार्केट सीधा नीचे जा रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या कोई माइनर सी एच ओ सी एच हुआ है, नहीं। माइनर सी एच ओ सी एच तभी होता है जब कैंडल क्लोजिंग होती है। ओके, इस चीज का हमें ध्यान में रखना होता है। तो देखते हैं
तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ है एक्चुअली में, तो इसको हम माइनर CHOCH में भी लेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है। यहाँ पे लेट इट प्ले। ओके, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैं इसको यहाँ लेके आती हूँ। अभी यहाँ पे मार्केट ने फिर एक छोटा सा अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, और फिर इस हाई ने, ये वाला हाई, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में वापस से ब्रेक कर दिया। देखो कैंडल क्लोज हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनर CHOCH। ओके, तो CHOCH जो माइनर CHOCH होगा ना, वो कोई भी हाई या कोई भी लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक का जब ब्रेक होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम माइनर CHOCH में लेते हैं। ओके, तो इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो ये बना माइनर CHOCH। ओके, अब जरूरी नहीं है ये माइनर CHOCH इंड्यूसमेंट है, राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी देखते हैं। फिर मार्केट देखो डाउन ट्रेंड किया। ओके, और फिर ये वाला लो ब्रेक हो चुका है, मेन जो लो है, वैलिड लो है, वो ब्रेक हो गया है। तो मेन लो ब्रेक हुआ है, अभी नया इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये करंट हाई है, इससे प्रीवियस पुल बैक बन रहा है ये वाला। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा IDM। ओके, तो इंड्यूसमेंट आप पहले से बना के रख सकते हो, माइनर CHOCH पहले से बना के नहीं रखा जा सकता। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक IDM को ग्रैब किया, तो ये लो बन गया वैलिड लो, और यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है वो वैलिड ब्रेक हुआ है, कैंडल क्लोज हो रही है, तो इसको हम CHOCH में ले सकते हैं। ओके, कि यहाँ पे माइनर CHOCH हुआ है। फिर देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिर यहाँ पे मार्केट ने नीचे आके वापस ब्रेक कर दिया। ओके, नीचे आके वापस ब्रेक किया, तो अभी देखो ये वाला लो बना था, इस लो ने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक को, IDM जिसको हम बोलेंगे, ओके, अबोव इंड्यूसमेंट, उसको ग्रैब किया है। तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट तो था, बट यहाँ पे जब ये ब्रेक मिला, तो ब्रेक मिलने के बाद ये बन गया माइनर CHOCH। ओके, ऊपर की तरफ। ओके, नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखो ये हाई वैलिड हाई में काउंट होगा, क्योंकि इसने वैलिड लो को ब्रेक किया था। नाउ लेट इट प्ले। फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने एक बड़ा ऊपर की तरफ मूव दिया है, और यहाँ पे इन एरियाज पे रीटेस्ट किया है। ओके, और फिर ये हाई बना, और देखो इस हाई ने भी आकर के अपने से प्रीवियस पुल बैक को नीचे ब्रेक कर दिया है। तो इस हाई ने, मार्केट देखो एक अप ट्रेंड किया था छोटा सा, फिर ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को नीचे ब्रेक किया, तो ये अभी क्या इंड्यूसमेंट होगा? नहीं, ये होगा माइनर CHOCH। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही होता है। अप ट्रेंड में सिर्फ एक इंड्यूसमेंट होता है, डाउन ट्रेंड में सिर्फ एक इंड्यूसमेंट होता है। ओके, और इंड्यूसमेंट हम पहले से ही बना के रख सकते हैं, इंड्यूसमेंट बनाने के लिए हमें ब्रेक देखने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पे ही CHOCH जो होता है ना, वो कहीं पे भी बन सकता है। कोई भी हाई या कोई भी लो अपने से प्रीवियस वाले पुल बैक को ब्रेक करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम माइनर CHOCH में ले सकते हैं। इंड्यूसमेंट माइनर CHOCH में ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आप ये तो समझ गए होंगे कि इंड्यूसमेंट है उसको माइनर CHOCH बोला जा सकता है अगर उस इंड्यूसमेंट का कैंडल क्लोजिंग होके ब्रेक होता है। अगर यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट कैंडल क्लोज होके ब्रेक हो रहा है, तो उसको माइनर CHOCH में ले सकते हैं, तो इंड्यूसमेंट माइनर CHOCH बन सकता है। बट माइनर CHOCH इंड्यूसमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो ये माइनर CHOCH था, तो क्या ये इंड्यूसमेंट है? नहीं, राइट। तो इतना बड़ा इनमें डिफरेंस होता है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।